सन्तीं च वन्दामि। एवं मया वित्वा युरे मला पैन चरमरणा छवि संपिचिन वरातित्तरा मे पसियन्तु कित्य चंद्रे निम्मलराई चैपया संता सायरमेव गंभीरा सिद्धा सिद्धिमुदि संतो कोटि पर्यन्तभासयत्तं गणरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदना नमोऽयं शिरसा अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियां पूर्वाचार कर्म सकल कर्म शातम भावपूजा वंदन स्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति कायसरकम करोमि हम नमोल चत्तारि मंगलम अरेंता मंगलम सिद्ध मंगलम सामंगलम केली पणतो धम्म मंगलम चत्तारि शरणं पौचामि अरेंते शरणं पौचामि सिद्धे शरणं पौचामि साहु शरणं पौचामि केवली पणतम धम्म शरणं पौचामि अड्डायच्या दिवस दोष म्हणणार अड्डायच्या दिवस अड्डाईच्या दिव दोसमुद्देश पन्नारस्कमविसुचावर अंतानं भयवंतानं आद्यानं चित्तानं जिणानं चिणत्तमानं केवल्यानं सिद्धानं बुद्धानं परिणुतानं अंतरडानं पारावयनं धम्मैरं धम्मदेशानं धम्मनायकनं धम्मवरचावरंग चकुटीनं देवाय देवानं दानानं धमसनानं चिरतानं सदा करिमि किरिमं करिमिवंते सामयं सव सावजुजुगुं पच्चकामे जावजीवं तिवेन मनसा विसा कायन करिमिन कार्यमिनानं करंतं सवनतस्य वंते आचारं पडिकमं निंदामि गरामि अपानं जावरन्तं भयवन्तानं पच्वासं करिमि तावकालं पावकमं गच्छति वत्सरामि जीवे मरणेला हालाय समजवे पचोगे वंदर सोदका दो समदा सामयम नाम लोय सुजो यरे दमम तितं करचने वंदे अरंते कित्ती से 24 समजेव केवली न मम पंच पास स्वयं च पुष्पयन्तं सीलसेयं च वासुपुत्रं च व्यमरमणन्तं वयं धम्मं सन्तिं च वन्दामि एवं मया वित्वा विवरे मला पैन जन्मरणा 24 संपिचिन वरातित्तरा मे पसियन्तु चंदे निम्मलराय चेपया संता सायरमेव गंभीरा सिद्धा सिद्धिमुदि संतो सुत जलधि पारगे छत्तीस गुण समग्गे पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिस्सानुग कुसले धम्मायरे सदा वंदे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन दना साधु क्रिया साधव गुरुवपान्तो नित्यं ज्ञानदर्शन नायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका
नमस्ते। चलो। जासासयानलच्छि लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय रुदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। नमस्ते। जय बोलो गुणभद्र आचार्य की जय। बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो परात स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मोहम्मद दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। बोलो आध्यात्म योगी परम पूज्य वीर सागर जी मुनि महाराज की जय। बोलो सुशांत सागर मुनि महाराज की। श्री गुणभद्र आचार्य विरचित आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है। आचार्य ने इसका नाम ही रखा है आत्मानुशासन, क्योंकि आज तक हमने दूसरों पर अनुशासन करना तो बहुत जाना है, लेकिन स्वयं पर अनुशासन क्या होता है ये बात ही हमें पता नहीं है। बच्चे मस्ती करते तो उनके ऊपर हम अंकुश लगाते हैं, और कोई अपना नौकर काम नहीं करता है तो उसके ऊपर अंकुश लगाते हैं। लेकिन हमने अपने ऊपर कभी अंकुश लगाया है क्या? तुझे ऐसे परिणाम नहीं करना है, तुझे ऐसा आचरण नहीं करना है, तुम्हें अमुक नहीं करना है, ऐसा अपने ऊपर कभी अनुशासन लगाया नहीं। और हम भी अपने अनुशासन में नहीं रहते, दूसरों के अनुशासन में रहते हैं। दूसरों को अपने अनुशासन में रखते हैं, हम दूसरों के, हम किसके अधीन है? पति के अधीन है, हम बच्चे के अधीन है। कुछ भी बोलेंगे तो हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना प्रतिमा भी धारण करना है तो पति की परमिशन चाहिए। किसके अधीन हो गए? दूसरों के, और दूसरों का अपने अधीन रखा। हमारा जो रिमोट कंट्रोल है किसमें हाथ, किसके हाथ में है? दूसरों के हाथ में। दूसरा ऐसा, आवाज जरा बारीक। दूसरा, जैसे अपन टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है ना, जैसे हम बटन दबाते वैसे वह चित्र बदलते हैं। जैसे जैसे हम जो भी क्या होता है वो जो भी जिनवान यानी चैनल, जो भी चैनल होता है उसका बटन दबाते थे, उसका संपूर्ण पिक्चर दिखता है, और बटन दबाए कि पुनः वो बदलता है, थोड़ा सा वाढवा। तो इस प्रकार उस रिमोट कंट्रोल के अधीन वो टीवी के चित्र है। उसी प्रकार ये हमारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? किसके हाथ में दिया है? दूसरों के हाथ में। आपने बटन दबाया, आपने हमारी स्तुति की, तो तुरंत हमारा चित्र बदल जाता है। तुरंत हमें हमारे कॉलर स्टार्ट होती है, गर्व उत्पन्न होता है, घमंड होता है, हर्ष मानते हैं। तुरंत कोई आकर के निंदा करता है तो तुरंत हमारा चित्र बदलता है कि नहीं? तुरंत चेहरा, कभी सास निंदा करे, दोष अपने को डांट रही है तो हमारा चेहरा एकदम उतर जाता है, तुरंत ये हो जाता है। ससुर जी थोड़ी स्तुति करते तो थोड़ा एकदम चेहरा खुल जाता है। और कोई कुछ कहता है उसके अनुसार हम अपने जीवन को बार बार बदलते रहते हैं। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथ में दिया है। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए कि मुझे कैसे परिणाम रखना है, और जैसा मैं परिणाम करती हूँ वैसा मैं होता हूँ, या दूसरों के कहने से हम वैसा होते हैं।
किसी ने हमें कहा कि तुम अच्छे नहीं हो, तो हम बिगड़ जाते हैं क्या? या दूसरे ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तो हम अच्छे हो जाते हैं क्या? जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे, हमारे जैसे परिणाम होंगे, हमारा जैसा आचरण होगा, वैसे ही हमें फल मिलेगा। दूसरों के कहे अनुसार हमें फल नहीं मिलेगा। आज तक दूसरों के अधीन या तो कर्म के अधीन है हम, हमारा रिमोट कंट्रोल किसके अधीन है? किसके हाथ में है? कर्म के। जैसे कर्म का उदय आएगा वैसा हम अपने को मान लेते हैं। पुण्य कर्म का उदय आया, जरा वाढवा आवाज, पुण्य कर्म का उदय आया तो तुरंत क्या करते हैं? पैसा मिल जाता है, सब अपने अनुकूल होते हैं, तो तुरंत अपने को बड़ा मानने लगते हैं। और समझो पाप कर्म का उदय आ जाए, सब चला जाए, तो देखो कैसे घायल होते लोग। क्या है, हमारे कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। तुम्हारा तुम्हारा था क्या पहले? जब था तब। उससे हम अपने को क्यों अमीर गरीब मान रहे हैं? अपने को क्यों स्वरूप कुरूप मान रहे हैं? तो ये सब हमने कर्म के, एक तो दूसरों के अधीन दिया, हाथ में दिया, नहीं तो कर्म के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल दिया। हमने अपने को अपने हाथ में कभी अपना रिमोट कंट्रोल नहीं रखा है। वास्तव में अपना आत्मा अपने अधीन है, दूसरों के अधीन नहीं। प्रत्येक जीव स्वयं के अधीन है, दूसरे के अधीन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव का परिणमन अपने अपने अनुसार होता है, अपने अपनी योग्यता अनुसार होता है, दूसरों के अनुसार नहीं हो सकता है। तो यह हम जब अपने स्वतंत्र स्वरूप को जानेंगे तो हमारा जीवन आत्मानुशासन रूप होगा। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं तब तक हम आत्मानुशासन नहीं, परानुशासन चल रहा है। तो यही इसीलिए आचार्य ने कहा कि आत्मानुशासन, आप अपने को अपने में रखो, आप अपने में सीमित हो जाओ। हम अपने मर्यादा को छोड़ करके दूसरों की मर्यादा में जा ही नहीं सकते, लेकिन मानते हैं, तो उसको ही यहाँ पर छोड़ना है। बहुत सारे श्लोकों का अर्थ देखा है, आज 62 नंबर का देखना है, लेकिन उसके पहले जो 60 नंबर का श्लोक गया था, मतलब आचार्यों ने यहाँ पर 59 नंबर के श्लोक से देखो कि वहां पर शरीर जिसके अधीन अपना जीवन चल रहा है, जिसके अधीन हम है, पूरा जीवन जिसके सर्कल में हमारा चल रहा है, किसके? सबसे पहले ये शरीर। तो शरीर का स्वरूप आचार्य ने दिखा दिया कि जिसके लिए तुम मर मिटते हो, जिसके लिए तुम्हारा 24 घंटा बर्बाद हो रहा है, जिसको खिलाने पिलाने नहलाने सुलाने में पूरा 24 घंटा जाता है ना, किसकी सेवा में जाता है? इस शरीर की सेवा में। थोड़ा सा आत्मा की सेवा करो, ध्यान करो, टाइम नहीं मिलता है। शरीर की थोड़ी सेवा कम करो ना। नहाने के लिए 1 घंटा देते हो, आधा घंटा कम करो, उसमें से 5 मिनट में भी नहा सकते हैं। बाथरूम में जब लोग जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है क्या करते इतनी देर तक अंदर, आते ही नहीं जल्दी बाहर। 1 घंटा क्या नहलाना इसको, कितना भी घिस घिस करके नहलाएंगे, साबुन लगाएंगे, 2 बाल्टी पानी डालेंगे, तो भी शुद्ध होने वाली है क्या ये काया? नहीं। फिर इसके लिए इतना क्यों टाइम वेस्ट करें? इसको दर्पण के सामने खड़े रहते तो उसको न करने में 1 घंटा जाता है, उसको साड़ी पहनाने में कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं। तो ये जो शरीर की सेवा में जितना हमारा समय जा रहा है, उसमें से आधा कम करो तो आपको ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए टाइम मिलेगा। इसको 4 बार 8 बार खिलाते हो, उसका खाना कम करो आधा, क्योंकि इतना लगता नहीं है उसको। हम जितना देते हैं उतना इसको लगता नहीं है, और जितना इतनी बार देते हैं तो उसके बार कम करो तो आपको टाइम मिलेगा। टाइम कैसे निकालना ये अपने हाथ में है। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि जिस शरीर के लिए तुम सब कर रहे हो, वो है ही कैसा शरीर, वो दिखाया। एक कारागृह में अपन वैराग्य भावना भी पढ़ते, उसमें पता है ना, तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। क्या है?
शरीर में हम रह रहे हैं मतलब कारागृह में रह रहे हैं। वास्तव में शरीर अपना नहीं है, इसने अपने को बंधन में डाला है। इस शरीर के कारण हम अपने आत्म स्वभाव में अपने मुक्त रूप से नहीं रह सकते, क्योंकि इसके अधीन रहना पड़ता है। ये जैसा कहता है वैसा हम मानना पड़ता है। इसलिए शरीर क्या है? कारागृह है। और कैसे कारागृह की रचना हुई है सब वर्णन उसमें किया है। मुझे इतना ही कहना है कि शरीर को कारागृह हम मानते हैं क्या? या शरीर ही मैं हूं ऐसा मानते हैं? शरीर को ही हम अपना घर मान रहे हैं। वास्तव में ये अपना निजी घर नहीं है। इसके बंधन में हम बंधे हुए हैं, तो मुझे छूटना है, इस शरीर में से छूटना है। जितना हम बाहर के बंधन से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उससे 1% भी इस शरीर से छूटने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। यदि सांस अच्छी नहीं है तो उसके बंधन से छूटने के लिए कितनी झटपटाहट होती है। नहीं, अलग घर करो, रोज पति को बोलेंगे मुझे अलग रहना है, आप अलग घर करो। लेकिन इस शरीर से कभी झगड़ा किया है क्या? मुझे तुम्हारे अधीन रहना नहीं है, क्योंकि तुम मुझे बहुत दुख देते हो। शरीर दुखदायी लगता नहीं है, शरीर हमें कारागृह लगता नहीं है, बंधन नहीं लगता है। इसलिए इस शरीर में ही हम मस्त हो गए, लीन हो गए हैं। बस इस शरीर के लिए। इतनी साड़ी, कितनी ऊंची साड़ी 10,000 की किसके लिए चाहिए? शादी में एक दिन, उस दिन आए थे दोनों पति पत्नी, कितनी भारी वो साड़ी थी। कितनी 50,000 की होगी, कितनी की होगी मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम लेने कभी जाते नहीं है। तो कितनी देर के लिए? एक दिन के लिए, 2-4 घंटे पहनने के लिए हम इतना खर्चा करते हैं। और दान देने के लिए कितना खर्चा पूछना पड़ेगा। और कहीं साड़ी लेना है, दागिने गहने लेना है या कुछ भी लेना है, तो उसके लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं, हम जैसा मन में आए वैसा करते हैं। तो इस शरीर से कितने हम अटैच हो गए हैं, कितने इसके साथ एक रूप हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं, कि शरीर के अलावा मेरा कुछ अस्तित्व है यही हम नहीं समझते हैं। तो इसलिए आचार्य बार बार अपने को इनसे निवृत्त होने के लिए, आचार्य ने कहा है कि संसार से विरक्तता के लिए 3 का चिंतन करना: शरीर, जगत और भोग, 5 इंद्रियों के विषय भोग। इसका बार बार चिंतन करना चाहिए कि जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वो चीज क्या है। ये शरीर, कल उनके देहांत हो गया, क्या किया? स्मशान में जाकर के जला दिया कि नहीं जला दिया? तो जो राख होने वाली है स्पष्ट दिखाई दे रहे अपने को। दूसरों की राख होगी, अपनी होगी कि नहीं होगी? तो जिस शरीर की राख होने वाली है, जलाने वाले उसको, उस शरीर के लिए हम अपना जीवन क्यों बर्बाद करें? तो इसलिए शरीर को एक अपना नौकर समझो केवल, और नौकर समझ करके नौकर से जैसा व्यवहार करते हो ऐसे शरीर के साथ व्यवहार करो। कैसा व्यवहार करते हो नौकर के साथ? सब काम करवाना, पूरा काम करना पड़ेगा। 8 घंटे की तुम्हारी ड्यूटी है, 1 मिनट खाली नहीं बैठना। जो जो हम काम बताएंगे वो सब करना पड़ेगा, और एक भी काम नहीं किया तो ऊपर से हंटर। मतलब नौकर को हम बोलते कि नहीं बोलते, ये काम नहीं क्यों नहीं किया, वो काम नहीं क्यों नहीं किया। और खाने के लिए कैसा देते हैं? जो भी बचा खुचा। अभी जमाना थोड़ा बदल गया है, पहले के जमाने की बात है। नौकर को तो सब जो बचा हुआ बासी जो है वो सब नौकर को देना और काम पूरा करवाना। अब शरीर को नौकर मानो, और नौकर से क्या करना है? पूरा काम करवाना। किसका काम करवाना? अपने आत्मा का। अपने आत्मा का पूरा काम उससे करवाओ। तुम्हें 1 घंटा सामयिक में बैठना पड़ेगा, नहीं बैठेंगे तो तुम्हें हंटर मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा काम नहीं करेंगे तो। पूजा करनी पड़ेगी। व्रत, हम आज उपवास करने वाले, कुछ खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। नौकर बनाओ इसको, शरीर को 2 ही टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तुम्हें नीरस मिलेगा, ये रस सहित नहीं मिलेगा।
जैसे नौकर के साथ व्यवहार करते ऐसे शरीर को केवल अपना नौकर समझो, इतनी कीमत दो शरीर को, उससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। अपने साथ में है तो इससे अपना काम करवाना है, कि अपना जो ज्ञान ध्यान व्रत आदि का पालन इस शरीर से हमें करवाना है। इसलिए इसको जैसे नौकर को देते हैं रस नीरस, वैसा एक टाइम इसको खाना देना। मुनिराज वैसा ही करते ना, मूलाचार में ही भगवती आराधना में आया है, ऐसा ही उन्होंने कि शरीर को नौकर के समान खिलाते केवल एक बार, क्योंकि इसे काम करवाना है। इसलिए तो जितना दिया उसको पेमेंट उतना उससे काम करवाओ। और ये आहार देते मतलब वो पेमेंट देते हैं शरीर के लिए, और उतना उससे अपना स्वाध्याय ध्यान तप शरण आदि करते हैं। तो इसलिए इस शरीर का स्वरूप समझो कि कैसा है शरीर, इसमें आत्मा इस बंधन में बद्ध हो गया, इसलिए कारागृह के समान है, इसमें प्रीति करना अच्छा नहीं है। रोज हम 12 भावना में भी बोलते हैं, तनक उसमें आता है ना, जीविता सुने उसमें, अशुची असे हा देह, ते राजा राणा छत्रपती झालं आपलं, जीवित सुनी जलबुद बुद मध्ये ते सुरुवात एकदम विसरते। ठीक है, आगे चलते। आशा अशुची असे हा देह कर, रुधिर मांसयुत मलखणी नश्वर, अशुची असे हा देह मिळता तुझसी ने चिद्रूपासी त्यजुनी व्यर्थ का करसी यावर मोह। हम कौन है? चिद्रूपासी, चैतन्य स्वरूप है तुम, और तुम इस शरीर पर क्यों प्रेम करते हो? ये तो मल मांस रुधिर रक्त इत्यादि की भरी हुई थैली है, तो इसके ऊपर प्रेम करने जैसा नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, तुम इस पर क्यों प्रेम करते हो? फिर शरीर के बाद नंबर किसका आता है? संपूर्ण बाहर के परिग्रह का, घर बंधुजन स्त्री पुत्र, इनके ऊपर हमारी क्या है? प्रीति है। फिर उनका कैसा स्वरूप है ये आचार्य ने दिखाया कि जिस घर में तुम्हारी इतनी प्रीति है, पूरा टाइम किस में जाता है? घर की सेवा करने में। सुबह उठो, झाड़ू लगाओ, सब फर्नीचर साफ करो, और क्या क्या सब घर में जो सामान है सब व्यवस्थित रखो, दोपहर में उसको झाड़ू लगाओ, रात को लगाओ, पूरे घर की सेवा। और उस घर में हमारा क्या रखा हुआ है? मोह रखा हुआ है। ये घर मेरा है, अभी यहाँ हो गया तो कितनी देर बैठते मंदिर में? चलो घर जाना है। कहीं पर भी जाएंगे तो घर की याद आती है। वहां तीर्थ क्षेत्र पर साधुओं की संगति में अच्छा रहने को मिले तो भी क्या लगता है? नहीं, हमें घर जाना है। जिंदगी भर क्या करते हैं? घर घर घर। इसलिए लास्ट में क्या होता है? मरते समय घर 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 होता है कि नहीं? मरते समय घर 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 क्यों लगती है? क्योंकि जिंदगी भर घर ही किया है। घर जाना है, घर जाना है। कौन सा घर अपना है? जिस घर को हम अपना घर मान रहे हैं वो कैसा है घर? तो आचार्य ने कहा शरणम अशरणम, जिसको हमने शरण माना है उस घर को हमने शरण माना है, कि वो घर है तो हम है। जब तक अपना घर नहीं खरीदा है तब तक कितने बेचैन, और अपना घर हो गया तो बस अब छोड़ के जाना नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुतों को सलाह देती हूँ, तुम अपना घर बनाओ मत। कितने दिन रहना है? 10, 15, 20, 25 साल। फिर वो बनाने में टाइम लगाएंगे, उसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, कर्जा निकालेंगे, फिर उसको बनाने के बाद उसकी मरम्मत में पूरा जीवन करेंगे, उसकी रक्षा करने में। और छोड़ के जाने जाते समय फिर रोना आ जाएगा कि हमें घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। दीक्षा भी इसलिए नहीं लेते लोग, घर बनाते तो घर छूटता नहीं है,
कि ऐसा इतना सुंदर घर बनाया, आप तुरंत कैसे छोड़ के चले जाना। इसलिए घर मत बनाओ मत धनश्री भाभी, आप ये घर बनाएंगे ना तो आप नहीं छूट पाएंगे। इसलिए घर अपना नया बनाना ही नहीं, क्योंकि छोड़ के जाना है तो क्यों, किराए से दे दो, मस्त रहो, क्योंकि किराए का घर है तो हमें कोई चिंता नहीं है, और अपना घर है तो रात दिन उसकी चिंता करते रहते हैं। मुझे भी बोलते थे दीक्षा के पहले, तुम्हें सब घर छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा घर छोड़ के चले जाएंगे मतलब, आज नहीं छोड़ा मैंने, समझो 20 साल के बाद 25 साल के बाद जब भी आयु खत्म होगी, छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर उसके पहले हम ही छोड़ के गए तो उसका फल मुझे मिलेगा, कर्म की निर्जरा होगी, उसका इतना बड़ा मोह छूटेगा तो कितनी कर्म की निर्जरा होगी। तो इसलिए घर को कैसा मानो, आचार्य कहते हैं अशरणम। जब भी आप घर जाएंगे या यहाँ पर भी बैठे हैं, वो घर मेरा शरण नहीं है, उसको मुझे छोड़ना ही है। वो छूटने के पहले मैं इसको छोड़ के जंगल में चला जाऊं, इस प्रकार की निरंतर भावना करनी चाहिए। और घर को क्या कहा है आचार्य ने, धर्मशाला है। धर्मशाला ऐसा देखना चाहिए, क्योंकि वो घर पहले किसी का था, अभी अब हम रह रहे हैं। आप समझो कहीं सिद्ध क्षेत्र पर गए, धर्मशाला में रहते हैं, उसको छोड़ने का दुख होता है आपको? क्यों नहीं होता है दुख? क्योंकि वहां आप क्या समझते हो, 2 दिन के लिए तो आए थे हम, इसको तो छोड़ के चले जाना है। भले आप मुंह से बोलेंगे कि हमारा कमरा 10 नंबर का हमारा कमरा है, लेकिन अंदर से मानते क्या उसको अपना कमरा? तो वहां पर हम 2 रख सकते हैं ना, मुंह से अपना कहते हुए भी भीतर से हम अपना उसको नहीं मानते हैं। ऐसे इस घर के बारे में कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? जिसको हम अपना घर मान रहे हैं उसको भी क्या मानो अंदर से, ये धर्मशाला है, ये मेरा घर नहीं है, ऐसा देखो उसको बार बार। इसको मुझे छोड़ना है। वहां 2 दिन रहे या 20 दिन रहेंगे, 20 साल रहेंगे, इतना फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद तो मुझे इसको छोड़ना ही है, तो मैं अब उसके साथ क्यों प्रेम करूं जो अपने साथ जाने वाला नहीं है, हम उसके साथ हमेशा रहने वाले नहीं है। तो उसके साथ प्रीति करके हम अपने आत्मा का हित से वंचित क्यों रहे? तो इसलिए उस घर के प्रति पूरा निर्मोह भाव हमारा हो, अंदर से सब भेद विज्ञान, जिसको भेद विज्ञान हुआ है उसको ये सब बातें सही लगती हैं, वैसे प्रतीति में आती है। लेकिन यदि भेद विज्ञान नहीं हुआ है, इन सब पर द्रव्यों से हम अपने आत्मा को भिन्न नहीं जानते हैं, तो उसके प्रति हमारा मोह नहीं छूट पाता है। इसलिए जल्दी से जल्दी घर को क्या करना है, छोड़ना है। बोलो तो छोड़ना है, भावना करो बार बार कि मुझे घर में रहना नहीं है, साधु संतों के सानिध्य में रहना है, सिद्ध क्षेत्र पर रहना है। ऐसे अच्छे सानिध्य में जाकर के रहेंगे तो मेरी समाधि अच्छी होगी। अब घर में रहे तो क्या हो गया, साधु पास में होते हुए भी मिली क्या समाधि? नहीं मिली समाधि। तो यदि समाधि मरण नहीं साधेंगे तो हम ये अपना रत्नत्रय रूपी धन आगे कैसे ले जा पाएंगे? अपने स्वरूप से च्युत होंगे तो अगले भव में भी मिथ्यात्व के साथ जाएंगे, तो ये संस्कार यही छूट जाएंगे। इसलिए समाधि साधना चाहिए। तो इसलिए ये सब भावना, ये भाव अशरम, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने वापस ले रही हूँ। 60 नंबर का श्लोक आचार्य ने कहा ही था उस दिन, लेकिन ये भावनाएं होनी चाहिए हमारे अंदर कि घर मेरा शरण नहीं है। घर कैसा है? अशरण है। ओ बंध मूलम। बंधु कौन है? बंध के मूल है। सब हमारे राग द्वेष परिणाम किनके निमित्त से हो रहे हैं? इन बंधुजनों के निमित्त से हो रहे हैं ना। आप घर में जाते हो कितना समता भाव रहता है बताओ? तुरंत लड़का कुछ दूसरा ही करता है, उसके निमित्त से पुनः द्वेष भाव होता है। कोई अच्छा पोते को देखते हैं तो राग भाव होता है।
राग और द्वेष के बिना घर में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सब बंधुजन मतलब वो अनुकूल रहेंगे तो भी आपत्ति है, प्रतिकूल रहेंगे तो भी आपत्ति है। अनुकूल रहते हैं तो हमें राग उत्पन्न होता है उनके बारे में, फिर उनके पालन पोषण करने का, उनको खिलाने का पिलाने का, ये सब उनके साथ एक एक रूप रहने का विकल्प होता है, राग भाव उत्पन्न होता है। और द्वेष भाव उत्पन्न होता है तो आकुलता, चिंता, उनसे अलग होने की बार बार आर्त ध्यान होता रहता है। तो द्वेष भाव होता है तो भी बंद होता है। राग करो तो भी बंद होगा, द्वेष करो तो भी बंद होगा। राग द्वेष के बिना कुछ होता नहीं है। आप अपने ये कर परिणति को टटोल करके देखिए ना, घर जा करके कि कैसे परिणाम होते हैं। तो राग कर रही हूँ तो भी बंद हो रहा है, द्वेष कर रही हूँ तो भी बंद हो रहा है, समता भाव तो रहता नहीं है। इसलिए सब बंधुजन कैसे हैं, और देखा है बंधुजन कितने एक एक इंच के लिए जिंदगी भर झगड़ते रहते हैं। भाई भाई सगे बात नहीं करते हैं, ऐसे कितने उदाहरण प्रत्यक्ष हमने देखे हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जमीन का लफड़ा चल रहा है, कोर्ट कचहरी चल रही है, और हम कौन है? बंधु है। अब दूसरे भाई को थोड़ी ज्यादा गई और मुझे थोड़ी कम आई तो क्या बिगड़ता है? कुछ भी नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी चली जाती है झगड़ा करने में। तो कौन किसके निमित्त हो गए ये बंधुजन? बंध के निमित्त हुए ना। तो उनको देखो, ये सब मेरे कोई बंधुजन मेरा नहीं है। इसमें से किसी के साथ मेरा चिर संबंध रहने वाला नहीं है, तो उनके निमित्त से मैं राग द्वेष क्यों करूं? इस भाव तक इनका संबंध है, आगे पता नहीं कौन कहा जाएगा। 2-4 दिन है साथ में, तो उनके साथ कैसे रहो? प्रवासी के समान। जब आप जा रहे हो प्रवास में, यात्रा करो, आपके साथ आते हैं ना, गाड़ी में बैठते हैं प्रवासी लोग, तो उनके साथ कैसा संबंध रखते हैं? बातचीत तो करते सब, और जाते समय बाय बाय। तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है, तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर जा रहे हैं। तो जैसे उन प्रवासियों के साथ हमारा संबंध है, दिग्देशे खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवशात यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। पक्षियों का उदाहरण देते हैं ना इष्टोपदेश में, कि हर शाम को अनेक दिशाओं से और अनेक देशों से पक्षी आकर के इकट्ठा होते हैं और एक एक डाली पर बैठ जाते हैं, रात भर च्यू च्यू करते हैं, जो भी उनकी भाषा में बोली बोलते हैं, और सुबह होते ही अपने अपने दिशा में और अपने अपने देशों में चले जाते हैं। तो ये घर हमारा क्या है? वृक्ष है एक, और वृक्ष पर हम सब पक्षी आकर के बैठ गए। देखो ऐसा, हम पहले आए, उसके पहले और कोई आए थे, बाद में बेटा आ गया, बाद में बहू आ गई, फिर बाद में पोते आ गए। सब इस एक वृक्ष पर, इस कुल रूपी वृक्ष पर आकर के बस गए हैं, और एक एक पक्षी अपने अपने प्रयोजन के अनुसार अपना अपना काल पूरा होने पर चले जाते हैं छोड़ करके वृक्ष। कोई वहां स्थायी रहता नहीं है। तो पक्षी उतने रात तक एक वृक्ष पर रहे और अपने अपने दिशा में देश में चले गए। वैसे हम भी सब बिखरने वाले हैं, एक साथ रहने वाले नहीं है। तो जितना 10, 20, 40 साल आप रह रहे हैं, उतने समय तक उनके साथ कैसे रहो कि उन पक्षियों के समान, किसी का कोई संबंध नहीं, सब अपने अपने कर्म के अनुसार जाने वाले हैं। इसलिए किसी के साथ अपनत्व मत करो, संबंध स्थापित मत करो। सब नाटक चल रहा है, ऐसा नाटक करो घर में। उस दिन भी बताया था ना कि सब नाटकवत है और हम उसमें नट हैं और अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, और ये पार्ट होने के बाद दूसरा पार्ट बदलने वाला है। तो इन सब पार्टों में हम अपने
अपने को मत देखे वहां पर, हम तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और ये सब सॉन्ग है, इसको बदलना, ये तो सॉन्ग नष्ट होने वाला है, बदलने वाला है, लेकिन मैं बदलने वाला नहीं हूँ। तो अपना जो ध्रुव निज तत्व है उसके साथ एकत्व करो, उसके साथ तन्मय हो। इन बाहर के बंधुजनों के साथ वैसे रहो प्रवासियों की भांति, जो पथ में मिले हुए पथिक के भांति उनको मान करके थोड़े काल के लिए इनका सानिध्य है, बाद में इनका हमारा कोई संबंध नहीं है। तो हमें उनके साथ झगड़ा करते हैं क्या, प्रवासियों के साथ, या उनके साथ आसक्ति करते हैं क्या? नहीं, केवल आलिप्त रह करके उनके साथ बातचीत चलती है। वैसे ही घर में रहते हुए भी हम तेल के समान रहे, पानी में तेल के समान इस घर में रहते हुए भी आलिप्त रहे। एक तो रहे नहीं, और रहे तो इसके समान रहे। तो इसलिए बंधुजनों को क्या समझना चाहिए, मेरे बंधुजन नहीं, ये तो बंध के मूल है, इनके निमित्त से बंध होता है, राग द्वेष होते हैं। और ये स्त्री कौन है? आपत्तियों का दरवाजा, आपत्ति रूपी गृह में प्रवेश करने के लिए ये दरवाजा के समान है। क्यों? क्योंकि स्त्री आई तो उसके पीछे सब कुछ चिंता लेकर के आई। पहले अकेले थे तो अच्छे थे कि नहीं हर्षवर्धन जी? कब अच्छे थे आप बोलो? जब तक बंधन में नहीं पड़े तब तक कुछ चिंता नहीं, फिर जब से बंधन हो गया चिंता हमारी प्रारंभ हो गई। घर चलना चाहिए, उसके लिए कमाना चाहिए। पहले ही लड़की नहीं मिलेगी उसके लिए सबकी चिंता रहती है, अच्छी सर्विस मिले तो लड़की मिलेगी, क्योंकि लड़का कमाने वाला है तो ही लड़की देते हैं, तो उसके लिए अच्छी सर्विस की खोज में रहते हैं। आजकल सर्विस, पहले सर्विस वालों को नहीं देते थे, पहले व्यापार वालों को लड़की देते थे, खेती करने वालों को हमारे उधर लड़की देते थे। लेकिन आज जमाना सब उल्टा हो गया, लड़कियां बोलती है कि वो सर्विस करता है क्या तो मैं शादी करूंगी, कितने का पैकेज है, तो उसके अनुसार वहां पर शादी होती है। तो आचार्य कहते हैं कि ये सब पत्नी मतलब क्या है? आपत्तियों रूपी गृह का दरवाजा है। सब आपत्तियां, फिर बच्चे होंगे, फिर उसका पालन पोषण करो, उनका बड़ा करो, उनको लिखाओ पढ़ाओ, फिर उनकी शादी करो, सब यही करते हैं। उसके बिना क्या है? और कोई स्त्री है नहीं है तो आप अकेले, तो क्या है चिंता? कुछ भी चिंता नहीं, कुछ भी संकट नहीं है, अकेले रहो। एकत्व में आनंद है, एकत्व में शांति है, एकत्व में ही सब कुछ अपना आनंद है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि स्त्री मतलब क्या है, ऐसा लगना चाहिए अंदर से भीतर से सब इनके सानिध्य में रहे। तो आचार्य जैसा कह रहे ना वैसा एक बार करके देखो। घर को क्या समझो, रोज अशरण, तो आपको आकुलता नहीं होगी। घर को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो क्या होता है? हमें दुख होता है। दीवाल है, पोती हुई है, अच्छी सुंदर कलर दिया है, और कोई आकर के, बच्चा आकर के उसको खरोच करता है, खरोचता है, तो हमें दुख होता है। उसके लिए कितना झगड़ा करेंगे, कितना गुस्सा करेंगे, तो कितना कर्म बंद किया। जो उस दीवार को खरोच हुई उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसके निमित्त से जितने आपने क्रोध किया, उसके निमित्त से जो कर्म का बंध हुआ, उससे अपना नुकसान है। ये समझ में नहीं आता है हमें। बाहर की वस्तुओं के लिए हम इतना राग द्वेष करते हैं और इतना कर्म बंध करते हैं, उस बाहर की वस्तु का घाटा हुआ तो हमारा कुछ भी घाटा नहीं है, लेकिन कषाय हुए वो हमारा सबसे बड़ा घाटा है, सबसे बड़ा नुकसान है। वो समझ में आना चाहिए। और पुत्र कैसे बताया? शत्रु, पुत्रा शत्रवः। पुत्र शत्रु है क्या? शत्रु लगते कब? जब वो आपके कहा हुआ नहीं मानते हैं, आपके अनुसार नहीं चलते, आपके प्रतिकूल होते हैं, आपका दिवाला निकालते हैं, सप्तव्यस्ती बन जाते हैं, आपका नाम बदनाम करते हैं, तब वो पुत्र शत्रु लगने लगते हैं। लेकिन जब अच्छे हैं तब
आपका कहा हुआ सब मान रहा है, बेटा तो अच्छा है कि नहीं है? हाँ? तो भी अभी कहा था ना कि पुत्र यदि अच्छा है तो भी आपको राग बढ़ेगा और आपका संसार बढ़ेगा, आप घर से नहीं छूट पाएंगे। ऐसा होता है, जब अनुकूलता होती है तो घर छोड़ने के भाव भी नहीं होते हैं। हाँ, उसके प्रेम में, उसके मोह में अटक जाते हैं। और कभी कभी बेटा अच्छा नहीं है तो अच्छा होता है, क्योंकि हम उसके मोह से छूट जाते हैं। लेकिन द्वेष भाव भी करके हम अपना बर्बाद करते हैं। तो इसलिए पुत्र कौन है? शत्रु है। मतलब हमें संसार में घुमाने वाले, भ्रमण कराने वाले। क्योंकि सबसे ज्यादा मोह अपन देखते हैं किसके ऊपर रहता है? पुत्र के ऊपर। पुत्री के ऊपर भी नहीं है, वो झूठा रहता है। पुत्री तो पर घर में जाने वाली है और पुत्र तो अपने को देखने वाला है। पुत्र कितना भी दुर्व्यसनी हो तो भी संपूर्ण संपत्ति किसको देके जाएंगे? पड़ोस के बच्चे को। वो बहुत अच्छा है, रोज मंदिर जाता है, स्वाध्याय करता है, तो उसको देते हैं क्या? अपने ही बेटे को भले वो पूरा हमारा संपत्ति नष्ट करे, संपूर्ण दुर्व्यसनों में लगाए, तो भी उसके नाम से ही संपत्ति होगी, दूसरे अच्छे बच्चे के नाम से संपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा मोह है। ये सब मोह काम करता है। इसलिए कहा ना, आपन पूत स्वपास पेखो। सत्य धर्म का जो आता है उसमें, सारी संपत्ति अच्छे तिराहित पुरुष को दे दो, लेकिन अपना बेटा भी है तो वो यदि दुर्व्यसनी है तो उसको अपना मत देखो। सत्य वह मेरा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन पुत्र के प्रति इतना मोह हमारा रहता है कि वो संपत्ति हमें दूसरे को दी नहीं जाती है, लड़की को भी नहीं देंगे, सब पुत्र को मिलना चाहिए। सरकार ने किया बीच में सब समान अधिकार, फिर भी सब नहीं करते, सब साइन ले लेते लड़कियों से। लड़कियां भी ऐसी होती है, दे देती है साइन, क्या करना है मुझे ले लो। इसलिए क्या, पुत्र शत्रवः, पुत्र मतलब शत्रु है। इस प्रकार तुम उसको विचार करो, पहले विचार में ऐसा आ जाए तो उनके प्रति मोह अपने आप छूट। सर्वम एतत् त्यजत और धर्मम भजत। जिनको सुख की इच्छा है वो क्या करें? इन सब का त्याग करें और धर्म का सेवन करें। करते हैं क्या हम ऐसा? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मोह बैठा हुआ है। तो इसलिए पहले मोह का त्याग करो और ऐसा चिंतन करना प्रारंभ करो। शरीर कारागृह देखो, जानो उसको, देखो वैसा। घर को अशरण मानो। घर मतलब फूटी नाव है, उस पर हम बैठे हैं तो इस संसार समुद्र में डूबने वाले हैं। बंधुजन बंध का मूल है, उसके निमित्त से राग द्वेष होते हैं और बंध होता है। स्त्री मतलब आपत्तियों का दरवाजा है, आपत्ति रूपी घर का। और पुत्र मतलब मेरे शत्रु है, क्योंकि उसके प्रति राग करके मैं इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। शत्रु किसको कहते हैं? क्यों शत्रु कहा पुत्र को? किसको शत्रु मानते हो आप? आपकी संपत्ति को लूटने वाला, आपका राज्य लूटने वाला, वह आपका शत्रु है। आपको तकलीफ देने वाला, आपका घात करने वाला, वो मेरा शत्रु है। तो सबसे ज्यादा घात कौन करता है? सबसे ज्यादा आपकी संपत्ति को कौन लूटता है? ये पुत्र। पुत्र के कारण आप रात दिन, आप स्वयं को भी भूल जाते हो। उसका जीवन मतलब मेरा जीवन, वो अच्छा है तो मैं अच्छा, वो सुखी है तो मैं सुखी। इस प्रकार पूरा अपना जीवन, अपना अस्तित्व उसको सौंप दिया है। इसलिए आचार्य कहा कि जो आपके गुणों का घात कर रहा है, आपकी संपत्ति को लूट रहा है, आपका जीवन बर्बाद कर रहा है, आपके स्वराज्य को छीन रहा है, वो कौन है? शत्रु ही तो है। इसलिए डरो मत उसको शत्रु कहने में। हाँ, आप उसको जीव मानो तो आपका शत्रु नहीं बनेगा।
वो भी एक जीव है, उसका कल्याण हो, उसको भी धर्म मार्ग में वो लग जाए और उसको धर्म मार्ग में लगाओ, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो आपका मित्र बन जाएगा। ये बंधुजन बंध के कारण नहीं बनेंगे, वो मोक्ष मार्ग में सहायक बनेंगे। तो ऐसा उनके ऊपर आप संस्कार करो और उनके प्रति ये भावना करो कि ये सब जीव है, इनका सबका कल्याण हो, ये मेरे कोई है ऐसा देखो तो आप मुंह में बसेंगे, लेकिन ये सब मेरे जैसे एक शुद्ध जीव है और इनका भी कल्याण हो, होना चाहिए, ऐसी भावनाएं करना। नहीं हो तो ये नहीं करना, हाय हाय नहीं करना, त्रास नहीं करना, नहीं हो तो, क्योंकि उनका भवितव्य उनके अधीन होता है, अपने अधीन नहीं होता है। नहीं तो एक एक महिलाएं बहुत इतनी दुखी होती है, क्या करें, हम चाहते हैं मन भगवान बेटा मंदिर आए, ये करे वो करे, तो नहीं करता है तो मुझे तकलीफ होती है। अपने को तकलीफ क्या करना है, भावनाएं करना है उस सबके प्रति अच्छी भावना, लेकिन यदि नहीं करे तो उसकी योग्यता पर छोड़ देना कि उसकी योग्यता के अनुसार हो रहा है। तो इस प्रकार ये भावनाएं करने के लिए आचार्य ने कहा है। आज अपने को 62 नंबर का लेना है ना, नहीं नहीं 61 हो गया, 61 हो गया, 61 भी हो गया है, उसमें भी वो सब बताया है। ये सब शरीर और घर कैसे हैं, ये सब मोहरूपी शत्रु, मोहरूपी सांप का महाबील है। बिल में कौन रहता है, सांप रहता है, तो मोह कहाँ रहता है, इस शरीर में, और हमारे घर में, इसलिए वो सांप का बिल है ऐसा कहा। 62 नंबर का श्लोक है। टाइम हो गया, कर लेते फिर, कर लेंगे आगे। हाँ कुठे, हाँ 60वां। शर्म काम शर्म म्हणजे सुख और काम मतलब इच्छा, जिसको सुख की इच्छा है, हम शर्म काम, हाँ हम सब कौन है, सुखेच्छु, शर्म काम मतलब सुखार्थी है, सुख की इच्छा करने वाले हैं। तो सुख की इच्छा करने वालों को, ये सुख की इच्छा करने वाले तुम इन सबको छोड़ो और निर्मलम धर्मम भजत, निर्मल धर्म का सेवन करो। धर्म निर्मल है, वो अपने को तारने वाला है धर्म, और कोई अपने को तारने वाला नहीं है, इसलिए एक धर्म का ही हमें आश्रय लेना चाहिए। रक्ष रक्षति धार्मिक, कौन किसकी रक्षा होती है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। पहले हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ती है, और यदि हमारे पास धर्म है, आपको पहले द्वारपाल रखना पड़ता है ना, फिर द्वारपाल आपकी रक्षा करता है। द्वारपाल ही नहीं रखेंगे तो कौन रक्षा करेगा, उसे पहले धर्म को हमें रखना पड़ता है। धर्म है हमारा द्वारपाल है, हमारा रक्षक है, उसको नहीं रखा तो हमारी रक्षा कोई करने वाला नहीं है। फिर आप नहीं बोलना कि हमारे घर में चोरी क्यों हो गए, आपने द्वारपाल क्यों नहीं रखा, आप रखते तो कोई चोर नहीं घुसते आपके घर में, आप रखो ना उसको। इसे धर्म अपने पास रखो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्म ही हमारे पास नहीं है तो कौन हमारी रक्षा करेगा। इसलिए वो सूत्र है, रक्षो रक्षत नहीं, धर्मो रक्षति रक्षित, रक्षित मतलब रखा हुआ धर्म, रक्षित किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। यदि हमने धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा। इसलिए पहले धर्म का सेवन प्राप्त करो, तो धर्म हमारा जिंदगी भर अनंत काल के लिए हमारी रक्षा करेगा। ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, देखो अंदर भीतर, यहाँ शुद्ध चैतन्य प्रभु विराजमान है, उसकी तरफ देखो जरा। इस अपने असंख्यात प्रदेश रूपी आसन पर बैठा हुआ है, सदैव विराजमान है।
उसकी अवहेलना मत करो। इस चैतन्य प्रभु को जानकर उसका बहुमान करो, उसकी महिमा लाओ। तो यह चैतन्य जीव राजा, चैतन्य प्रभु प्रसन्न होकर के हमें पारितोषिक प्रदान करेगा। जब तक हम इस जीव राजा को जानकर उसकी सेवा नहीं करते हैं, तब तक यह जीव राजा प्रसन्न नहीं होता है। अनादिकाल से रूठा हुआ है, क्योंकि हमने एक बार भी उसकी तरफ देखा नहीं है। अब उसको मनाओ, देखो उसे, उसकी ओर निहारो और उसका बहुमान करो। यह त्रिलोकी नाथ है, अनंत गुणों का स्वामी है, स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। अपने अनंत गुण रूपी राज्य पर शासन करने वाला यह एक सम्राट है। देखो अपने को केवल शब्दों में नहीं, वाच्य पकड़िए, जानिए। ऐसा चैतन्य प्रभु सचमुच है, यथार्थ है। अपने उपयोग को अंदर एकाग्र करते हुए देखिए, इस चैतन्य का अनुभव हो रहा है। शरीर के संपूर्ण भागों में ये चैतन्य प्रभु फैला हुआ है, विस्तृत है। जितना शरीर है उतना ही यह चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तनु मात्रो, शरीर मात्र होते हुए भी शरीर रूप नहीं है, स्वतंत्र है, निरत्यः, अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख से भरा हुआ यह सुख का सागर है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप शुद्धो एको ध्रुवो ओ विसर्जन। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अच्चायण, नमो लोये सवसाव, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धाण,